नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए गैजेट, जो कि 19 अक्टूबर का है। और जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, आरआर रिव्यू में थे, अंडर रिव्यू थे और रिव्यू होकर के आ गए हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हम यहाँ पर जो इंग्लिश का सेक्शन है वहाँ से या फिर हिंदी से भी यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है नर्सिंग ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट जो 5746 हैं, ये 2021 की पोस्ट हैं। इसके बाद में जो 3 दिल्ली के जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुले हैं उनकी पोस्ट हैं, इनमें इंक्लूडेड नहीं है। लगभग 1528 से 1800 के करीब पोस्ट जो हैं वो इनमें प्लस होंगी। द्वारका मेडिकल कॉलेज की, अंबेडकर हॉस्पिटल अंबेडकर नगर और तीसरा बुराड़ी हॉस्पिटल। तो ये लगभग आज की डेट में अगर देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट में 7500 के करीब में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि इतनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो आने वाली है। रिक्रूटमेंट हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को 2200 से 2500 के बीच में आएगी। 90 की रिक्रूटमेंट जो 2 दिन पहले एडवर्टाइज हुई हैं एनडीएमसी के लिए, वो एग्ज़ाम लगभग हमारा अनुमान है कि साथ में ही होगा DSSB की तरफ से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में आती है? ग्रुप बी में आती हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट जो है। और पे मैट्रिक्स लेवल वही रहेगा, पे मैट्रिक्स लेवल 7, बेसिक 44,900 स्टार्ट बेसिक। और इसके अलावा जो एज, जो सबसे बड़ा फैक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आरआर रिव्यू होने थे, मेरी समझ से बाहर है कि ये 35 ईयर्स क्यों नहीं है। क्योंकि सफदरजंग, RML, कलावती, इन हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, इनके जो आरआर हैं उनको कॉपी किया गया था इसको, और 3 बार ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे। रिव्यू के लिए वापस भेजा गया और अभी भी वही होकर के आ गया, लेकिन अभी गजट में आ गया तो फाइनल है। अब इसको वापस करवाया जाएगा तो 2-4 साल लग जाएंगे। और रिक्रूटमेंट जो अब आएगी वो इसी के थ्रू आएगी। मतलब 30 साल जनरल के लिए मैक्सिमम, और OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, पहली चीज़। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में DHS के थ्रू जो नर्सिंग ऑफिसर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग 2006 से हैं, उन्हें 1 टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और NDMC ने तो उनको लिमिट किया है कि 5 साल तक का मैक्सिमम। हालांकि इन्होंने इसमें इतना क्लियर किया नहीं, और हम आपको लेटर ऑन क्लियर करेंगे। अभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, बीच में वीडियो करना पड़ रहा है। हम बताएंगे 1 टाइम रिलैक्सेशन का मतलब मैक्सिमम 5 साल है या कोई भी एज लिमिट। हमारे हिसाब से जो नर्सिंग स्मार्ट एक्सपर्ट व्यू है उसके हिसाब से कोई भी एज हो, चाहे आपकी 50 साल की एज हो गई हो, 45 साल की एज हो गई हो, आप सब एलिजिबल हैं। 1 टाइम ओनली। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 2019 का ऑर्डर है जिसके तहत आपको 1 टाइम रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में होने चाहिए स्ट्रिक्टली। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में काम कर रहे हैं, हरियाणा में काम कर रहे हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी उनको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ सबसे बड़ी नोट करने वाली। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस पे अगर हम आएँ तो क्वालिफिकेशन में जैसे कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के आरआर को इन्होंने कॉपी किया ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए कॉपी करके भेजे गए थे, अल्टीमेटली उसके हिसाब से अप्रूव ही नहीं हुए। अदरवाइज़ आपकी क्वालिफिकेशन नर्सिंग में डिग्री चाहिए थी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए था, या फिर डिप्लोमा के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था 50 बेडेड हॉस्पिटल में। यहाँ पर आप चाहे से BSc नर्सिंग है या GNM है, सब एलिजिबल हैं इस नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली और MCD में आएगा। वैसे ये आरआर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए हैं। अभी भी अगर MCD में पोस्टें आती हैं, उनके आरआर हमारी जानकारी में नहीं है कि रिव्यू है क्या, उसकी 32 की एज आएगी जिस तरीके से NDMC में आई है। तो फाइनली हम एक बार से सभी लोगों को वापस से क्लियर कर दें कि DSSB के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट बहुत जल्दी आएंगी। स्क्रीन पर जो दिखा रखी है 5746, इतनी प्लस 3 हॉस्पिटल्स की जो पोस्ट सेंक्शनड है उसके हिसाब से नहीं आएंगी। मैक्सिमम 2500 के करीब जो है पोस्ट आने वाली है। कब आएंगी? बहुत जल्दी आएंगी, मई जून तक हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम होगा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट का। लास्ट सेशन में हमने बताया था आप लोगों को सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन बी में अब की बार एक नई चीज़ कर दी है। NDMC को देखा जाए तो ये हमें नहीं आइडिया कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की जो पोस्ट आएंगी उनमें भी ये रूल आएगा क्या। जहाँ तक लगता है हमें आएगा कि आपको सेक्शन बी में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे 40% जो है।
अदरवाइज जो मेरिट है वो इंक्लूडेड सेक्शन 1 और सेक्शन ए और सेक्शन 2 दोनों की मेरिट बनेगी। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी होगी